हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसर स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप स्टडिंग करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स के मीनिंग के साथ। तो मैट्रिक्स का मीनिंग है सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको दिए हो सकते हैं जो कि हमें रो एंड कॉलम में अरेंज किए होते हैं। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब ये है ए मैट्रिक्स जिसमें 4 नंबर्स अरेंज किए गए हैं रो की फॉर्म में। तो ये एक रो है जिसमें 1 2 3 4 इन नंबर्स को अरेंज किया गया है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये आप देखिए बी मैट्रिक्स है जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 नंबर्स हैं जिनको रो एंड कॉलम्स में अरेंज किया गया है। यहाँ पे अब 2 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं। अब यहाँ देखिए सी मैट्रिक्स है जहाँ पे अब टोटल 12 नंबर्स हैं जिनको 3 रोज एंड 4 कॉलम्स में अरेंज किया गया है। अब अगर आपको कोई पूछे कि मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या है, डायमेंशन होती है रोज इनटू कॉलम्स। किसी भी मैट्रिक्स की फॉर एग्जांपल अगर ए मैट्रिक्स है तो उसकी रो हो जाएगी आई एंड जे होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। या फिर अगर बी मैट्रिक्स अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हम m बाय n भी लिख सकते हैं। m है नंबर ऑफ रोज, n है नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इन मैट्रिक्स के अगर आपको डायमेंशंस लिखनी होंगी तो आप देखिए यहाँ पे सिंगल रो है एंड 4 कॉलम्स है तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी 1/4। यहाँ पे आप देखिए 2 रोज है एंड 4 कॉलम्स है तो डायमेंशन आ जाएगी 2/4। इस मैट्रिक्स की 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी 3/4। किसी भी मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में ज़रूर लिखते हैं, उनकी डायमेंशंस की फॉर्म में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स होता है जहाँ पे एक ही रो गिवन होती है। अब उस रो में हो सकता है एक कॉलम हो सकता है 2 कॉलम्स हो, 3 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट रो एक ही रहेगी। एक एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ। अब ये आप देखिए रो मैट्रिक्स है जहाँ पे 6 वैल्यूज़ गिवन है। तो रो तो एक ही है बट कॉलम्स उसमें 6 है तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी 1/6। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए बी मैट्रिक्स है जहाँ पे -4 7 8 एंड -10 इसको एक रो में अरेंज किया गया है तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी 1/4। नेक्स्ट मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स होता है जहाँ पे आपको एक ही कॉलम गिवन होता है बट उस कॉलम में काफ़ी सारे नंबर्स हो सकते हैं जो कि रो में कंसिडर किए जाते हैं। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये देखिए ये ए मैट्रिक्स है तो इसमें जो है वैल्यूज़ ए बी सी एंड डी 4 वैल्यूज़ है जिनको एक कॉलम में अरेंज किया गया है। अब कॉलम तो एक ही है बट रोज़ 4 हैं तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी 4/1। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये देखिए बी मैट्रिक्स है
इसकी भी वैल्यूज़ को कॉलम में अरेंज किया गया है। 5 वैल्यूज़ है, -10, -20, -30, -40 एंड -50। कॉलम तो एक ही है बट रो इसमें 5 है, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी 5/1। नेक्स्ट टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है जहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते। हो सकता है रोज आपको 2 दे होंगी एंड कॉलम्स 3, या फिर हो सकता है आपको रोज 5 दे हो सकती हैं एंड कॉलम्स 2। मतलब इसमें ये है कि नंबर ऑफ रोज अगर गिवन है 2 तो कॉलम नंबर ऑफ 2 नहीं हो सकते। अगर वो सेम आ जाएगा तो उनको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। तो अब एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, तो डायमेंशन आ गई 2/3। अब ये दोनों अलग अलग हैं तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे टोटल 12 नंबर को हमने अरेंज किया गया है, 4 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो इसकी डायमेंशन आ गई 4/3। अगेन नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे हमें मीनिंग से ही समझ आ रहा है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम। अगर 2 रोज है तो 2 कॉलम्स होंगे, अगर 3 रोज है तो 3 कॉलम्स होंगे, अगर 1 रो है तो 1 कॉलम होगा। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ए मैट्रिक्स है जहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, मतलब एक ही रो है एंड एक ही कॉलम है, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगा 1/1, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स में भी देखिए 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है, तो इसकी डायमेंशंस आ गई 2/2। अब लास्ट एग्जांपल है जहाँ पे 4 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं, तो डायमेंशन आ गई 4/4। अगेन दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होता है जहाँ पे आपको डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो दिए होंगे और बाकी सारे ज़ीरो दिए होंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है 2, मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले हैं, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो। ये वाले एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं और बाकी के सारे ज़ीरो। इसकी डायमेंशन है 2/2। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो नॉन ज़ीरो, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो नॉन ज़ीरो, थर्ड कॉलम थर्ड रो नॉन ज़ीरो, बाकी सारे ज़ीरोज़। तो डायगोनल वाले एलिमेंट्स नॉन ज़ीरोज़ हैं और बाकी सारे ज़ीरो। अब नंबर ऑफ रोज है 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी है 3, डायमेंशन इज 3/3। अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें भी देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नॉन ज़ीरो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम नॉन ज़ीरो, थर्ड रो थर्ड कॉलम नॉन ज़ीरो, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम अगेन नॉन ज़ीरो, बाकी सारे ज़ीरोज़ हैं। रोज़ हैं 4, कॉलम्स भी हैं 4। बस आपने ये ध्यान रखना है कि डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होने चाहिए सभी मैट्रिसेस में, बाकी सारे ज़ीरोज़। नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हम कह सकते हैं इज़ अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स
बट इसमें ये होता है कि जो एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है वही एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम में भी आएगा एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब सभी डायगोनल एलिमेंट्स सेम ही होने चाहिए। एग्जाम्पल दिखा देती हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए ए मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट्स सेम है, बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो है, तो ये है स्केलर मैट्रिक्स। इसकी डायमेंशन है 2×2, 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। इस केस में देखिए डायगोनल एलिमेंट्स सभी हैं 10, बाकी हैं ज़ीरोज़। इसकी डायमेंशन है 3×3। इस केस में देखिए सभी डायगोनल एलिमेंट्स है -4, ऑल आर सेम एंड बाकी के सारे ज़ीरोज़, तो यहाँ पे 4 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स है, डायमेंशन 4×4। नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बस इसमें ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सभी 1 ही रहेंगे। एग्जाम्पल में दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है बट सभी डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1। इसमें भी देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स हैं 3 रोज एंड 3 कॉलम्स एंड डायगोनल एलिमेंट्स ऑल 1। इस केस में भी देखिए 4 रोज 4 कॉलम्स है, डायगोनल एलिमेंट्स सभी हैं 1। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स ज़ीरो ही होंगे। हो सकता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो या फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, बट कंडीशन यही है कि सारे एलिमेंट्स ज़ीरो ही रहेंगे। एग्जांपल्स दिखा देती हूँ आपको। अब ये देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स बट ऑल ज़ीरो एलिमेंट्स, तो ये है नल मैट्रिक्स। अब ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट में देखिए ऑल ज़ीरो एलिमेंट्स, रोज हैं 2, कॉलम्स हैं 3, तो दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स 2×3। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट में भी देखिए सभी एलिमेंट्स ज़ीरो है, अगेन नल मैट्रिक्स, बट यहाँ पे रोज हैं 4 एंड कॉलम्स है 2। अब नेक्स्ट है कंपेरेबल मैट्रिक्स। किसी भी दो मैट्रिक्स को हम कंपेरेबल मैट्रिक्स तब कहते हैं जब उन दोनों के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो। मतलब अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है तो सेकेंड रो मैट्रिक्स में भी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स होने चाहिए, तभी हम उन्हें कंपेरेबल मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये एक एग्जांपल देखिए, ए मैट्रिक्स में 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, डायमेंशन 2×3। इस केस में भी देखिए 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, 2×3। इन दोनों मैट्रिसेस को हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इनकी डायमेंशंस सेम है। नेक्स्ट टाइप है इक्वल मैट्रिक्स। किसी भी दो मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स तब कहते हैं जब उन दोनों के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होते हैं। मतलब जो एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे है फर्स्ट मैट्रिक्स के, वही एलिमेंट सेम होना चाहिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। एग्जाम्पल दिखा देती हूँ आपको। अब इस केस में देखिए ए मैट्रिक्स है जहाँ पे 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, बी मैट्रिक्स में भी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इज ऑल्सो 1। अब इसी तरह से 2 एंड 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6, सभी एलिमेंट्स फर्स्ट कॉलम में सभी एलिमेंट्स फर्स्ट मैट्रिक्स में एंड सभी एलिमेंट्स सेकंड मैट्रिक्स में एग्जैक्टली सेम है, तो इसे हम इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे।
तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी स्टेप पे आपको कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई फीडबैक या सजेशन है तो भी मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।